ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज चैनल है हमारा आचार्य वाणी। इस चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। बहुत सारे दर्शक नित्य प्रति देखते हैं हम लोग, उनके मैसेजेस भी आते रहते हैं और बहुत सारे प्रश्न भी भेजते रहते हैं। आज जिस विषय को हम लेके आए, कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पर जो ग्रहों का योग बन के आया है, सूर्य राहु का योग। अभी हमने शनि के ऊपर भी बनाया था आपका वीडियो एक। शनि आपकी राशि के अनुसार समझ लें। कुंभ राशि वालों, इस वक्त जो ग्रहों का योग चल रहा है, वैसे आपकी 7.5 चल रही है इस वक्त। 7.5 का जो मध्य भागाल चल रहा है, ऐसे में साथ साथ आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। 7.5 इतनी खराब नहीं है क्योंकि शनि आपके स्वग्रही हैं, बहुत रक्षा करने के योग बनाएंगे शनि महाराज। आपकी राशि के स्वामी हैं। यदि लग्न आपकी कुंभ है तो लग्नेश है, और लग्नेश तो कोई अशुभ होता ही नहीं है, लेकिन 7.5 है, वो एक कष्ट का योग चल रहा है। वो आपकी चीज़ों में जितना बढ़िया लाभ होना चाहिए उसमें प्रोपेंसिटी में कम कर रहा है। तो ऐसे में उपाय कर लेंगे तो बहुत ठीक होगा। लेकिन अभी आज जो विषय हमारा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, सूर्य राहु के साथ योग बना रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। देखिए, द्वितीय भाव किसका भाव है आप समझ लेंगे। द्वितीय भाव जो है वो विशेष तौर पर परिवार का भाव माना जाता है। द्वितीय भाव जो है वो विशेष तौर पर माना जाता है धन का भाव, ट्रेडिंग का भाव, मृत्यु का भाव भी माना जाता है, मार्केश का भाव भी माना जाता है। और यहां राहु चल रहे थे पहले से बुध के साथ, और वहां पर अब चले गए हैं सूर्य। और सूर्य ने वहां जाकर विशेष तौर पर बड़ा विचित्र प्रकार का योग बना दिया है। और यह विचित्र प्रकार का योग विशेष तौर पर जो है वो आपको समझ को डेवलप करता दिखाई दे रहा है। आपके मनोमस्तिष्क में एक अलग सा प्रभाव बन जाएगा। और समझें कि जैसा आपकी मनोवृत्ति होगी ना, वैसा ही आपके साथ खेल होने लगेगा सामने की तरफ। राहु यहां पर जो द्वितीय भाव में है वो बड़ा विचित्र प्रकार, विशेष प्रकार का अलग तरह का योग बना रहे हैं। कभी किस्मत का हाल ऐसा हो सकता है कि अच्छा, कभी खराब। लेकिन इस वक्त जब अभी 14 मार्च को सूर्य परिवर्तन की तरफ गए हैं और सूर्य परिवर्तन होकर राहु के साथ युति बना रहे हैं, वो खास तौर पर आपके हाथ में उसका कंट्रोल दे रहे हैं। आप हवाओं के साथ बहने का प्रयास मत कीजिएगा, अपने अनुसार हवाएं चलाने का प्रयास कर सकते हैं, यानी दिशाएं अपने आप अपनी दिशा कर सकते हैं। नेगेटिव सोच होगी तो नेगेटिव तरफ चले जाओगे, पॉजिटिव सोच होगी तो पॉजिटिव। इच्छाधारी योग आपकी राशि में इस वक्त बनकर तैयार है। कुंभ राशि वालों, खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है आपको। कुंभ राशि वालों के लिए खास तौर पर इच्छाधारी योग। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव आपके सामने आ जाएगा। एक पुरानी कहावत है, मैं कई बार बोलता हूँ, रोते जाओगे तो मरो की खबर लेके आओगे। यानी हमने नेगेटिव सोच के गए, आज तो वहाँ जाके पता नहीं सब मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी अफसर से मिलने जा रहे हैं, किसी बिजनेस के क्लाइंट से मिलने जा रहे हैं, अब पता नहीं मुलाकात होगी कि नहीं होगी, फिर लीप के आओगे। सोच के जाइए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अरे कार्य बिल्कुल करके दिखाएंगे आज, यहाँ नहीं भी रास्ता दरवाजा खोल के जाएंगे, जबरदस्ती मिलेंगे, कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे। यदि ये सोच आपकी उत्साहित सोच रखी, सूर्य इस वक्त राहु के साथ बैठकर द्वितीय भाव में आपके उत्साह को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। मंगल शनि की युति आपके लग्न में चल रही है, जो द्वंद्व उत्पन्न करने का प्रयास करिए। युक्ति लगाइए ना, अरे शुक्र के साथ वहां मंगल बैठा हुआ है, युक्ति का उपयोग करने का प्रयास कीजिए। इतना सुंदर योग बना हुआ है। नेगेटिव प्रभाव तो दुनिया बताती है, बिल्कुल हम भी बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं, आरंभ हमने यही कर रहे हैं, क्योंकि सांसारिक दृष्टिकोण से योग ठीक नहीं है। सूर्य राहु की युति जो है वो विशेष तौर पर प्लयंकारी युति मानी जाती है। सूर्य राहु की युति जो होती है वो विशेष तौर पर कहा जाती है अनहोनी का योग बनाती है। मंगल शनि का टकराव चल रहा, युति हो गई है, वो विशेष तौर पर दुर्घटना, टकराव की स्थिति दिखाती है। लेकिन वहां कुछ और लूप होल भी तो है। शुक्र बैठ गए मंगल के साथ आके, तो आपकी युक्ति युक्त तरीके से, और सूर्य ने राहु के साथ जब का योग बनाया वो आपको इच्छाधारी, तो नेगेटिव हटाइए, पॉजिटिव सोच के साथ कार्य करने का प्रयास कीजिए। आप इस संसार के लिए खराब समय चल रहा है, लेकिन आप अपने इस समय को अच्छा कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। कुंभ राशि वालों के लिए खासतौर पर शनि महाराज के प्रभाव में नेगेटिव स्लोनेस जो है वो त्यागी, उत्साह जगाने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया समय को आप, इस अशुभ समय को भी शुभ में परिवर्तित करने का प्रयास आप कर सकते हैं। किस्मत का हाल थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर आपको खासतौर पर ध्यान रखना है अपने जीवन साथी का, अपने मित्र का खासतौर पर ध्यान रखें, उसको प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए। जितना वो प्रसन्न उतनी आपकी किस्मत आपके हाथ। जी हाँ, ये खासतौर पे उपाय है। एक गुलाब का फूल नित्य प्रति ले जाकर जीवन साथी को देने का प्रयास कीजिए। एक सुंदर से बात कर लीजिए, प्रसन्न कर दीजिए।
जिल्ले सुभानी आपके लिए हाल, मतलब कोशिश कीजिए प्रसन्न किसी प्रकार की वचने का दरिद्रता, वचन में तो कम से कम दरिद्रता मत दिखाने का प्रयास कीजिए। इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो बहुत सुंदर आपके लिए योग बन सकता है। लेकिन जिद्दी बहुत बन रहे हैं आप, जिद्दी बहुत हो गए हैं, कंजर्वेटिव बहुत हो गए हैं। ऐसे में आपके लिए ये जिद जो कंजर्वेटिव सोच जो है, स्लोनेस सोच जो है, अंतर्मुखी जो सोच हो रही है, ये थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास कीजिए। इस वक्त थोड़ा फास्टनेस के साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा योग बना सकते हैं। सूर्य राहु की युति बड़े विशेष प्रकार से आपके लिए जो बन रही है वो ध्यान रखते हुए कार्य करें। है नेगेटिव, लेकिन हमने उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको बताने का प्रयास किया है। इच्छाधारी योग हम पुनः बता रहे हैं आपके लिए है। नेगेटिव सोच मत रखना और पॉजिटिव सोच रख लोगे तो किसी और उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। नित्यपति भगवान सूर्य को जल अवश्य दें। सुबह उठिए, भगवान को का ध्यान कीजिए स्नान करने के बाद, और फिर एक लोटे में थोड़ा जल लेकर भगवान सूर्य को ओम घणे सूर्य आदित्याय नमः, सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः आदित्य स्तुति का पाठ कर सके तो बहुत सुंदर है। ये उपाय कर कर आप अपनी चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हैं और सबसे बढ़िया जो रास्ते बताए हैं उनके अनुसार चलेंगे तो इन सब बातों को समझ के लाभ मिल सकता है आपको। हमारा ये संस्थान विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में स्थित है। जमुना पार लक्ष्मी नगर क्षेत्र के अंदर खुरेजी स्थित जगह ये विवेकानंद आश्रम है। यहाँ भारतीय पराविद्याओं पे हम पिछले करीब बहुत लंबे वर्ष से हमारी संस्था के द्वारा बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं, बहुत सारी पुस्तकें डाली गई हैं और इन सब पुस्तकों के माध्यम से हम समय समय पर बहुत सारे जो शोध करते रहते हैं उनको प्रकाशित भी करने का प्रयास करते हैं। पूरे विश्व में मुद्रा विज्ञान के संबंध में हमारे ही आश्रम के द्वारा कार्य किए पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहते हुए उन्हें पूरे विश्व में, आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति यदि मुद्राओं के ऊपर कार्य कर रहा है तो वो हमारी पुस्तकों से ही कर रहा होगा, आचार्य केशव देव जी के शोध के अनुसार ही कर रहा होगा। इतनी चमत्कारी हैं ये मुद्राएं कि आपको कोई बहुत सारे उपाय करने के लिए हम बता जाते हैं लोग। देखिए इन मुद्राओं के द्वारा भी आप ग्रहों का उपचार कर सकते हैं, बहुत सुंदर तरीका है। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त शोध हमने किया और हमारी बहुत सारी पुस्तकें इस आश्रम के माध्यम से प्रकाशित हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। एक गौशाला है, माँ भगवती का श्री विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आया। हॉस्पिटल है, पूरा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का, भारतीय पराविद्याओं के साथ साथ भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ऊपर भी बहुत सारा कार्य चलता ही रहता है। हज़ारों लोग आते हैं संस्थान से लाभ लेने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। संस्था भारत सरकार के पैनल पे है और बहुत सारे हम कार्य अपने संस्थान के माध्यम से करते रहते हैं और बहुत सारे उत्सव भी समय समय पर होते रहते हैं। अभी नवरात्र का बहुत बड़ा उत्सव होगा और अभी होलिका महारात्रि पर बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। समय समय पर होलाष्टक अभी आरंभ हुए चाहते हैं इसी समय में। ध्यान रखिएगा, होलाष्टक एक ऐसे दिन माने जाते हैं कि जिसके अंतर्गत बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं बहुत सारे ईर्ष्यावत जो वाले लोग होते हैं। तो उससे भी बचने के लिए हमने मंत्र शास्त्र के अनुसार से लाभ लेने का प्रयास किया है। हमने एक होलाष्टक के निमित्त आपके घर, परिवार, बिजनेस, व्यवसाय, घर के निमित्त, परिवार के सदस्यों के निमित्त रक्षा के लिए एक अद्भुत यज्ञ रखा है जो करीब 8 दिन चलेगा। होलाष्टक जब से आरंभ होंगे 17 तारीख से लेकर 25 तारीख होलाष्टक रहेंगे और ऐसे में उस यज्ञ में यदि आप सम्मिलित हो जाएं, भगवान बटुक भैरव के यज्ञ में आप अपने निमित्त उसको यज्ञ में भाग भी ले सकते हैं। अपने नाम को, गोत्र को भेजकर अपने परिवार के निमित्त उसकी रक्षा के लिए। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। देखिए होलाष्टक के दिन बड़े विशेष तौर पर विध्वंसकारी माने जाते हैं और ऐसे में उन भगवान मंत्रों का सानिध्य लेकर, विभिन्न तंत्र के उपायों का सानिध्य लेकर, भारतीय संस्कृति में तंत्र को नेगेटिव नहीं रखा गया। तंत्र वास्तविक तौर पे वो चीज़ है जो हमारी रक्षा करने के लिए, कार्य को आसानी से करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर खोपड़ी, ये वो फलादि तांत्रिक को एक नेगेटिव व्यक्ति दिखाने का प्रयास किया जाता है। ऐसा नहीं है। तंत्र वास्तविक तौर पर बहुत सुंदर तरीका है। छोटी छोटी युक्ति तरीके से तंत्र का एक छोटा सा प्रयोग मैं आपके समक्ष बताता हूँ। होलाष्टक के दिन आप अद्भुत रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। जैसे आपने सिरस का एक पेड़ देखा होगा। सिरस का एक पेड़ होता है, उसके कुछ पत्ते लेकर पुराने ज़माने में आमतौर पर उसका बंधनवार लगा के घर के बाहर लगा दिया जाता था। उससे क्या होता था कि घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर में प्रवेश नहीं करती थी, बाहर की नेगेटिव एनर्जी दूर रहती थी घर से और घर की नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाती थी। तो ऐसे में आप इस सिरस का छोटा सा पत्ता लेकर एक बंधनवार बनाकर उसको अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए। वो आपको अद्भुत रूप से इस होलाष्टक के अशुभ प्रभाव से दूर कर देगा। आप बंधनवार आम, अशोक, इस प्रकार से बड़, इन सब के पत्तों को लेकर भी आप उसका बंधनवार बना के अपने घर के बाहर लगा सकते हैं। इन होलाष्टकों को, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जो निकृष्ट एनर्जीज़ हैं, निकृष्ट शक्तियाँ, उनको दूर करने के लिए। लेकिन सबसे सुंदर तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं जो हमने आश्रम पर यज्ञ रखा है, जिसके अंतर्गत भगवान बटुक भैरव जी के निमित्त यज्ञ किया जाएगा और उससे
आपके लिए बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा। तो आप आशा करते हैं इन समस्त रीतियों को जो भी हमारे शास्त्र में बताई गई हैं हम उन पर कार्य आश्रम पे लगातार करते रहते हैं। और रविवार को बहुत बड़ा विशेष यज्ञ आज में जो होता है उसमें सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और कोई शुल्क नहीं लिया जाता इन सब चीज़ों के लिए। बहुतों को लगता है कि आज सब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें सब में शुल्क है कई चीज़ों के अंदर, वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन यज्ञ इत्यादि कार्य में भाग लेने के लिए यदि आप स्वयं भाग लेना चाहते हैं इस रविवार वाले यज्ञ में, तो कोई भी भाग ले सकता है। नित्य प्रति कार्यक्रम चलता ही है, 8 घंटे यज्ञ आश्रम पर चलता ही है। तो आप सब जुड़े हमारे इस विवेकानंद योग आश्रम से, आपको आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत सारे कार्य करने के लिए लाभ प्राप्त होगा। और जो भी अपनी जन्मपत्री विचार विमर्श करना चाहते हैं उसके लिए फ़ोन नंबर इन हमारे जो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचते हैं उन पर आप संपर्क साध कर आश्रम पधार सकते हैं, मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।